नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 11 चरणों में होने वाले हैं, जिनमें से 9 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि 9वें चरण के मतदान के परिणाम भी कल जारी हो चुके हैं और जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। अधिकतर जगहों पर निवर्तमान मुखिया की हार हुई है और मतदाताओं ने नए उम्मीदवारों और प्रत्याशियों पर अपना अधिक भरोसा जताया है, जिससे कि वर्तमान मुखिया की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत गोरीगामा प्रखंड महनार पहुंची और वहां के मुखिया कार्यभारक राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान मुखिया संगीता सिंह है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुखिया कार्यभारक राजेश कुमार सिंह से। राजेश जी नमस्कार। जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी धन्यवाद, आपका भी। राजेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ इस क्षेत्र का जो पूर्व में नहीं था। हमारे कार्य के पहले जी। हमारे पंचायत में 11 वार्ड है और 11 वार्ड के किसी अनुसूचित टोले में सड़कें नहीं थी। सभी अनुसूचित टोले में, लगभग सभी अनुसूचित टोले में एक आध जगह कहीं विवाद हुआ, वहाँ बच गया है। बाकी सभी अनुसूचित टोले में सड़कों का निर्माण हुआ। यह सबसे प्राथमिकता हमारी है, सड़कों का निर्माण का। जिस गांव में आज़ादी के समय से जगन्नाथपुर एक रेवेन्यू विलेज गांव है जिसमें 2 वार्ड है। आज़ादी के समय से आज तक उस गांव में मुख्य सड़क से जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। उस सड़क का 3500 फीट सड़क का हमने लोगों से सहायता लेकर, लोगों से ज़मीन मांग कर, लोगों का से प्रार्थना करके उन सड़कों का निर्माण कराया और आज गांव के सभी लोग उस सड़क से लाभ ले रहे हैं। अभी जो बरसात की पानी हुई है, जिस रास्ते से जाते थे उसमें अभी भी ठेहुना भर पानी जमा हुआ है। अगर वह सड़क नहीं बना हुआ रहता तो लोग मजबूर हो जाते चलने के लिए। और बाकी जी राजेश जी, जनरल योजना पर क्या कार्य हुआ आपके यहाँ? 11 वार्ड के सभी टोले में जनरल की योजना पूर्ण रूप से सफल है। सभी लोग पूरे महनार ब्लॉक में, हमारा महनार ब्लॉक पड़ता है, पूरे महनार ब्लॉक में सबसे पहले हमारे पंचायत में जनरल की योजना प्रारंभ हुई और समाप्त हुई, जिसमें सभी लोग जल का पानी पी रहे हैं और बेहतर पानी पी रहे हैं। एक हरपुर गांव है जिसमें 20-25 परिवार पानी से वंचित हैं। चूँकि इनका क्षेत्रफल और आबादी अधिक था, इसमें 2 बोर्डिंग की आवश्यकता थी। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को, डीएम महोदय को पत्र लिख के, 3-4 पत्र लिख के दूसरी बोर्डिंग के लिए कहा था। पैसे के अभाव में दूसरी बोर्डिंग नहीं हो सकी। बाकी 20-25 परिवार को छोड़ के पूरे पंचायत का लोग जनरल से लाभ ले रहा है। जी राजेश जी, आपके यहाँ पीसीसी के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए हैं? पीसीसी के अंतर्गत बताए ना, जितनी भी वार्ड है सभी वार्डों में मुख्य सड़क से संपर्क सड़क को हमने जोड़ दिया है। एक 7 नंबर वार्ड है जिसमें गली नली के द्वारा काम नहीं हो सका, पैसे के अभाव में काम नहीं हुआ और वहाँ कुछ ज़मीन का भी प्रॉब्लम था। हम लोग आपस में बैठ के उस प्रॉब्लम का भी समाधान कर लिए हैं। आगे उस वार्ड के का भी सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। राजेश जी, कितने वर्षों से हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर इस क्षेत्र में? 10 वर्षों से। हमारी पत्नी है। जी 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 जी। तो राजेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, उसके अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए आपके यहाँ? इस 5 वर्षों में कि पूरे 10 वर्षों में बतावे? जी, इस 5 वर्षों का बताएं। इन 5 वर्षों में 314 इंदिरा आवास के लाभुकों की सहायता हुई। जी। और इस वक्त आपके यहाँ राजेश जी शिक्षा के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ 5 रेवेन्यू विलेज हैं। सभी रेवेन्यू विलेज में मध्य विद्यालय हैं। एक रेवेन्यू विलेज में एक मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय भी हैं। एक रेवेन्यू विलेज में हाई स्कूल है और लोग, यहाँ के लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई करते हैं और शिक्षक बेहतर तरीके से अपने कार्य करते हैं। जी। और स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं आपके पंचायत में राजेश जी?
ये नर्स वाला है जो जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उपकेंद्र है हमारे पंचायत में, जिसमें एएनएम बैठती है और लोगों का उपचार ये सब करते रहती है। हेलो, हेलो, हेलो। जी जी राजेश जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं आपके क्षेत्र में? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उपकेंद्र है, जिसमें एएनएम बैठती है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जी जी जी। तो मतलब लोगों के इलाज में परेशानी एएनएम के द्वारा हो जाती है रोज? हाँ, लोगों को परेशानी नहीं होती है, चूँकि हमारे बगल में ही 2-3 किलोमीटर के रेडियस पर मनार ब्लॉक में अस्पताल है। जी राजेश जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में कोई और प्रमुख समस्या जो आप बताना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में सबसे प्रमुख समस्या जल निकासी की है, जी, जिसको यहाँ के स्थानीय विधायक, एमपी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे पंचायत में रघुवंश बाबू के माता जी की श्राद्ध में आए थे और उन्होंने जल निकासी का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। वह जल निकासी हमारे पंचायत में नहीं हो सकी। अब हमारा पंचायत ही नहीं, 10,000 एकड़ भूमि का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ सबसे प्रमुख समस्या जल निकासी की है, जिसके लिए लगता है कि लंबी संघर्ष करनी पड़ेगी। माननीय विधायक जी और इस क्षेत्र के जितने भी पूर्व के राजनीतिक लोग अथवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जल निकासी के लिए प्रयत्नशील हैं और जल निकासी की समस्या यदि का समाधान हो जाए तो हमको लगता है कि हमारा क्षेत्र समझिए जो कृषि के मामले में व्यापार करने लगेगा। और हमारे पंचायत में सरकारी भूमि नहीं है, इसलिए पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हो सका है। अगर सरकार अपने स्तर से, सीओ अपने स्तर से सरकारी भूमि नहीं होने के कारण निजी भूमि कहीं से खरीद कर और पंचायत सरकार भवन बनवा दे तो बाकी सारी समस्या हमारे यहाँ ठीक ठाक है। जी, तो राजेश जी, पंचायत भवन नहीं है तो इस वक्त आपके यहाँ आम सभा होती है कि नहीं, कैसे होती है? हर एक समय आम सभा होती है। आम सभा जैसे सरकारी भवन कहीं कहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्कूलें हैं, उन सभी जगहों पर आम सभा लगातार होती रहती है। जी राजेश जी, मनरेगा के तहत क्या कार्य हुए आपके क्षेत्र में? मनरेगा के तहत पूरे मनार ब्लॉक में सबसे अधिक कार्य वृक्षारोपण का हमारे पंचायत में हुआ और वह वृक्ष आज बड़ा होके अपना फल दे रहा है और सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। मजदूरों को इस कोरोना काल में मनरेगा के द्वारा हमने 30 लाख रुपए का मजदूरों का कार्य कराया और कोरोना काल में बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर, हमारे गांव के मजदूर, प्रवासी गलत बोल दिया, हमारे गांव के मजदूर लगातार मनरेगा के कार्यों में लगे रहे और उन्हीं से उनका जीविका चला। जी, तो राजेश जी, कोरोना काल में किस तरीके से कार्य किया आपने क्षेत्र में? कोरोना काल में जब सभी प्रतिनिधि अपने घर में दुबक गए थे, हमने मुस्तैदी से सरकार के दिए हुए निर्देशों का पूरे तरीके से प्रचार प्रसार करवाया। मास्क, साबुन, सैनिटाइज और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का लगातार छिड़काव करवाया। जब सभी प्रत्याशी घर में डर से दुबक के बैठ गए थे, लोगों को हमने ढाढ़स और धैर्य रखने की
अपील किया और लगातार महीना भर अपने से माइकिंग करके लोगों के बीच रहा। उसका हम भी कोरोना से पीड़ित हो गए थे और कोरोना से ठीक होने के बाद भी हम लोगों के बीच ही रहे। जी। और वैक्सीनेशन का कार्य कितना हुआ आपके पंचायत में? वैक्सीनेशन का हमने हर एक रेवेन्यू विलेज में 3-3, 4-4 बार कैंप लगवाया। वीडियो साहब से चिकित्सा पदाधिकारी से आग्रह करके, अथवा वो भी उत्साहित थे। यहाँ वैक्सीनेशन एक दिन में एक रेवेन्यू विलेज में 900 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जो महनार ब्लॉक में रिकॉर्ड है जी। इसलिए वैक्सीनेशन के मामले में भी हमने बहुत तत्परता दिखाई है और लोग इसका लाभ लिए हैं। जी। तो क्षेत्र में जब निकल रहे लोगों से कैसा सहयोग मिल रहा है राजेश जी? क्या रुझान दिख रहा है लोगों का? लोगों का अपार जन समर्थन, लोगों का अपार स्नेह, लोगों का अपार प्रेम मिल रहा है। लोग हमारे किए हुए कार्यों का, हमारे व्यवहार का और जनता के साथ बिताए हुए समय का हमको उपहार दे रहे हैं। अपार स्नेह और प्रेम देकर लोग पुनः हमको विजयी बनाने की का सभी जगहों से समर्थन कर रहे हैं। जी। एक आखिरी सवाल राजेश जी, अगर दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए और कोई ऐसा कार्य जो आपको अभी तक पूरा ना कर पाए हो और नए कार्यकाल में करना चाहेंगे? मैडम, हमने बता दिया कि एक पंचायत सरकार भवन छोड़ के और एक जल निकासी छोड़ के विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, मनरेगा के द्वारा कार्य, 15वीं का कार्य, पंचम का कार्य, अथवा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं 100% हमने धरातल पर उतारा है और इसका हमको पुरस्कार भी मिला है। 100% धरातल पर है और लोग हमारे किए हुए कार्य से बहुत संतुष्ट हैं और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अगले कार्य में इस बार यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो लोगों को यह भरोसा है कि पिछले कार्यकाल की तरह ही इस बार भी मैं कार्यकाल संपन्न करूंगा। मैं नए उम्मीदवारों की तरह आकाश तोड़ दूंगा, पताल तोड़ दूंगा, आकाश से बारिश करा दूंगा। ऐसा मैं लोगों को वचन नहीं देता हूं। मैं वचन देता हूं कि पिछले कार्यकाल के तरह ही इस बार भी मैं बेहतर कार्यकाल निभाऊंगा। अगर पिछला कार्यकाल मेरा बेहतर नहीं है तो आप हमें वोट ना दें। जी। राजेश जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत गोरीगामा प्रखंड महनार से मुख्य कार्यपालक राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि अपने 10 वर्षों का कार्यकाल है इस क्षेत्र में उनका और इस 10 वर्षों के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के सर्वाधिक कार्य किए हैं। हर योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग भी की कि उनके क्षेत्र में जल निकासी एक प्रमुख समस्या है। साथ ही पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ, जिस पर सरकार जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करे और पंचायत भवन का निर्माण करे और जल निकासी की समस्या का समाधान करे, जिससे क्षेत्र की लोगों की परेशानी दूर हो। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।